नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गाने की, तेरे हवाले। जी हाँ, ये गाना है ही ऐसा। हमारे पास इसके क्रेडिट्स हैं, बोल हैं, और हम कोशिश करेंगे इसकी गहराइयों को समझने की कि ये इतना असर क्यों करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बोलों की बात नहीं है, संगीत, आवाजें, शब्द सब मिलकर वो एहसास बनाते हैं। हाँ, तो हम यही देखेंगे कि ये सब कैसे जुड़ता है, इसके पीछे की कलाकारी और जो इसका मुख्य भाव है उसे पकड़ेंगे। सही। शुरुआत ही होती है, देखिए, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों से। क्या ठहराव है उनमें। हाँ, एक सुकून सा है। और संगीत प्रीतम का, वो तो मेलोडी के उस्ताद हैं ही। और शब्द अमिताभ भट्टाचार्य, उनकी कलम तो कमाल करती है। हाँ, ये तिकड़ी है ही शानदार। और प्रीतम का संगीत यहाँ बहुत ही सधा हुआ है। वो शोर नहीं करता, बल्कि जज्बातों को जगा देता है। सही कहा। और अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द लगते आम बोलचाल के हैं, पर गहरे बहुत हैं। जैसे गाने का नाम ही है तेरे हवाले। हाँ, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक पूरी भावना है, एक कैफियत। वो लाइन है ना, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। हाँ, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया, पूरी तरह से सौंप देना। हाँ, तो क्या ये सिर्फ शब्दों का वजन है या संगीत भी यही कहानी कह रहा है? नहीं, संगीत बिल्कुल साथ निभाता है। धुन में जो नरमी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का कम इस्तेमाल है, वो इस समर्पण को और गहरा बनाता है। ये चीखता चिल्लाता इश्क नहीं है, ये शांत है, ठहरा हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये समर्पण बस एक तरफा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये एक आध्यात्मिक लेवल पे चला गया है। जैसे वो कहते हैं, इश्क इबादत, इश्क कर्म है। प्रेम को पूजा का दर्जा। बिल्कुल। ये सुना तो है पहले भी, पर यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सच्ची लगती है ना। हाँ, लगती है। शायद गायकी की वजह से भी। हाँ, बिल्कुल। अरिजीत और शिल्पा की आवाजों में वो ईमानदारी है, वो कशिश, वो ठहराव। वो इसे सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं रहने देते। वाली बात, मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा। वाह। जैसे दो जिस्म एक जान हो गए हों। ये आजकल गानों में कम सुनाई देता है। हाँ, आजकल वो इंडिविजुअल स्पेस की बात ज्यादा होती है, यहाँ तो बिल्कुल उलट है। और इसी के साथ वो दूसरी बात भी है, ना होके भी करीब तू हमेशा पास था। ये एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ पूरी तरह मिल जाने की तमन्ना, दूसरी तरफ ये एहसास कि दूरी भी बेमानी है। रिश्ता इतना गहरा है कि फिजिकल प्रेजेंस शायद जरूरी ही नहीं रही। संगीत भी यहाँ जैसे वो खालीपन भरता है। हाँ, वो एहसास देता है कि वो मौजूदगी हमेशा है। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान खींचती है वो है प्रिय को बिल्कुल परफेक्ट मान लेना। है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी। ये क्या है, मतलब प्यार में अंधापन? इसे सिर्फ अंधापन कहना शायद पूरी तरह सही ना हो। ये प्रेम में एक तरह की श्रद्धा है, भक्ति है। श्रद्धा कैसे? देखिए, जब आप किसी को अपना सब कुछ सौंपते हैं, जैसे वो कहते हैं मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है, तो वो दहलीज आपके लिए सबसे पाक, सबसे महफूज जगह बन जाती है। अच्छा। तो फिर उसे रब की नेमत कहना या बरकत का तावीज, ये उसी श्रद्धा को दिखाता है। आप उस इंसान में कोई कमी देख ही नहीं पाते। और फिर वो एक बहुत प्यारी सी नाजुक सी ख्वाहिश है, जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लाइन है। अपना सब कुछ दे दिया, पर एक इच्छा है कि तुम भी जानो कि तुम क्या हो, शायद मेरी आंखों से। हाँ, ये जैसे आत्मसमर्पण में एक तरह से आत्म खोज भी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, पर क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो? ये रिश्ते की गहराई दिखाता है। ये सिर्फ देना नहीं है, ये एक साझा अनुभव का निमंत्रण भी है। तो कुल मिला के देखें तो तेरे हवाले सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेम में समर्पण, भक्ति, एकात्मता, इन सब की एक बहुत गहरी पड़ताल है। और इसे प्रीतम का संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द और अरिजीत शिल्पा की गायकी, इन सब ने मिलकर यादगार बना दिया है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कला के अलग अलग पहलू मिलकर एक इतना पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। शब्द, संगीत, आवाज, सब अपनी अपनी जगह कमाल करते हैं और मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं। ये समझना किसी के लिए भी दिलचस्प हो सकता है जो कला या भावनाओं की परतों में रुचि रखता हो और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। प्रेम में इस तरह का पूरा समर्पण, या ये खुद को खो देना है या किसी और के जरिए खुद को पा लेना है।